Hello students, good morning to all of you. Today we are going to read the chapter We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together. This chapter is written by Gordon Cook and Ellen East. Very interesting chapter, and here in this chapter you will learn a lot. This chapter is basically giving us a message that one must have a courage to face one's fear, specifically the fear of death. Now, let's try to comprehend what fear we are actually having. Is it really the fear of death or the fear of losing our near and dear one? तो अगर जरा मोटे तौर पे देखें तो हर व्यक्ति को यही लगता है दैट दे आर अफ्रेडिंग ऑफ डेथ. उन्हें डेथ का डर लगता है. हर किसी से पूछो तो हर कोई कहेगा कि उस बात का उसे डर है. बट एक्चुअल में ये फेयर डेथ का नहीं, रादर द फेयर है, दिस इज द फेयर ऑफ अवर नियर एंड डियर वन, फेयर ऑफ लूजिंग अवर नियर एंड डियर वन. तो वो है. अब यहाँ पे इस टाइटल में देखिए जरा ध्यान से, हमें जो टाइटल दिया गया इस चैप्टर में, द टाइटल इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. कि डर जो है, मौत का जो डर है, वो तभी तक है जब तक हम सभी एक एक करके, कोई पर्सन जा रहा है, हमें इस बात का डर है कि हम एक दूसरे को खो देंगे. बट अगर हर कोई, पूरी की पूरी फैमिली एक साथ जा रही है, तो वो डर, जो फेयर का डर है, वो नहीं रहता. और उसी को यहाँ पे ये जो टाइटल है उसी स्टेटमेंट को फुलफिल करता है. और ये स्टेटमेंट दी है एक बड़े ही छोटे बच्चे ने, एक 6 ईयर ओल्ड, जो यहाँ पे 6 ईयर ओल्ड बॉय जॉनथन की स्टेटमेंट है, जो कि यहाँ पे नरेटर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, तो उसका बेटा है जो कि ये कहता है, जब वो अपने आप को एक ऐसे एट्रोशियस वेदर में पाते हैं जहाँ से उनको बचना उनका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. ये चैप्टर एक्चुअल में सारा का सारा एक सी वॉइस के ऊपर है. तो एक समुद्री यात्रा पे ये निकले हुए हैं. ये जर्नी ऑलरेडी कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले, मतलब जब ये कहानी चल रही है उससे 200 साल पहले उन्होंने ये की हुई थी. तो क्योंकि जो नरेटर है और उसकी जो वाइफ है, उनको सी वॉइस का बहुत शौक था, तो वो भी उसी जर्नी को डुप्लीकेट करना चाहते थे. और कई सालों से उन्होंने ये अपनी तरफ से प्रैक्टिस किया, मतलब अपनी सी फारिंग स्किल्स को डेवलप किया, सो दैट कि वो भी वो चीज़ दोबारा से कर सकें. तो चलो देखते हैं ये चैप्टर में हमें क्या बताया गया है. तो ये हमारा बेटा चैप्टर है. इन जनवरी 1976 माई वाइफ मैरी. तो ये यहाँ पे नरेटर जो है वो कह रहा है उसकी जो वाइफ है मैरी, सन जॉनथन, एंड जॉनथन जो कि है वो 6 ईयर का है, डॉटर सुजैन 7, और ये जो उसकी डॉटर है सुजैन वो 7 ईयर्स की है. एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. अब ये जो है ये सब के सब सेलिंग पे निकले हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. तो ये जो जर्नी है ये कैप्टन जेम्स कुक ने, जैसे आपको मैंने बताया था, 200 साल पहले, मतलब इस कहानी के 200 साल पहले ऑलरेडी की थी. अब ये उसी जर्नी को दोबारा से डुप्लीकेट कर रहे हैं, मतलब वो ऐसी सेम जर्नी दोबारा कर रहे हैं. ठीक. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. मतलब इन्होंने ये सपना देखा था कि वो ये फेमस एक्सप्लोर करेंगे, मतलब पूरी के पूरे सी वॉइस में जाएंगे. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेयर टाइम होनिंग अवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर. और पिछले 16 सालों से 16 ईयर से ये स्पेंड कर रहे हैं अपना फुर्सत का समय. होनिंग मीन्स डेवलपिंग सी फारिंग स्किल. सी फारिंग स्किल का मतलब होता है समुद्र में जो स्किल रिक्वायर होती है, तो सी फारिंग स्किल उसको कहते हैं. कि दूर दूर तक समुद्र में जब जाते हैं वॉयस के लिए, तो उसमें उसके लिए जो स्किल चाहिए होती है, तो उसको डेवलप कर रहे थे, उसको होन कर रहे थे, मीन्स इम्प्रूव कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे. कहाँ पे कर रहे थे ये? ब्रिटिश वाटर पे कर रहे थे. ठीक. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है, जो हमारा नरेटर है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, उसकी वाइफ मैरी, उसका बेटा जॉनथन, डॉटर सुजैन, ये सारे के सारे सी वॉइस के लिए निकले हैं. और ये इनकी शुरू से ही इनका ये सपना रहा था कि वो इस जर्नी के लिए जाएं, और पिछले 16 सालों से वो इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं. चलो अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है. आवर बोट वेव वॉकर.
अ 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी। अब जो इनकी बोट है वेव वॉकर जो है वो 23 मीटर है, 30 टन है, वुडन होल्ड ब्यूटी है। 23 मीटर बड़ी है, 30 टन भारी है, लकड़ी की है। होल्ड का मीनिंग होता है बॉटम, मतलब जो बोट है उसका जो बॉटम है वो वुडन का है, लकड़ी का है, और ये लकड़ी की ब्यूटीफुल बोट बनी है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इस बोट को प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इन इट एंड फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और इसको वो टेस्ट कर रहे हैं रफेस्ट वेदर में, ताकि अब कोई पर्सन बेटा देखो बोट को लेकर ऐसे तो नहीं चला जाएगा सी में, तो प्रॉपर वे से टेस्ट करेगा तभी जाएगा, अदरवाइज तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब करना। तो ये इसको टेस्ट प्रॉपर वे से टेस्ट करते हैं ताकि इन्हें मतलब ये अपनी स्किल्स वगैरह भी पूरे टेस्ट कर रहे हैं, साथ में उस बोट को भी टेस्ट कर रहे हैं ताकि इन्हें पूरा का पूरा उसका आइडिया हो जाए कि वो ठीक है या नहीं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, तो जो पहला पड़ाव था इनकी जर्नी का, जो पहला भाग था, फर्स्ट लेग का क्या मीनिंग है? फर्स्ट लेग मीन्स फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट था, पहला पड़ाव था। ऑफ आवर प्लान्ड 3 year, इनका जो प्लान्ड 3 years थे पहले पड़ाव के, उसमें इन्होंने कितने किलोमीटर की जर्नी जो थी वो की, मतलब वॉयस किया 5,000 तो इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी कर ली। पास्ड प्लेजेंटली, बहुत खुशी से की, बहुत इंजॉय करके की। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अब ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए केप टाउन पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, इससे पहले जैसे ही वही ईस्ट की ओर पहुंचते हैं, वी टुक ऑन 2 crewmen, अब इनको पता चल गया अब ये जाने वाले हैं ईस्ट वाली साइड, मतलब इंडियन ओशन वाली साइड, तो अब इनको चाहिए 2 crewmen, क्योंकि आगे वाला वेदर जो है वो ऐसा नहीं रहने वाला, अब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए इन्होंने पहले से ही उस चीज़ को समझते हुए 2 crewmen जो थे उनमें से एक था अमेरिकन लैरी विजिल, जो कि अमेरिकन था, ऑब्वियसली अमेरिकन लिखा तभी, एंड स्विस हॉब सेजलर। तो ये 2 जो क्रूमैन हैं इनके साथ हैं इनको असिस्ट करने के लिए। टू हेल्प अस टैकल, इनको मदद करने के लिए, टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, दुनिया का जो सबसे रफेस्ट सी है उसको फेस करने के लिए। द साउदर्न इंडियन ओशन, जिसको कहा जाता है साउदर्न इंडियन ओशन। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा कि जो ऑथर है वो अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपनी डॉटर सुजैन के साथ में सी वॉयस के लिए गया है, और इसके लिए इसने इसको प्रीवियस 16 ईयर से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है और अपनी सी स्किल्स जो है उसको डेवलप कर रहा है। और इन्होंने वेव वॉकर एक बोट है वो भी बना ली है जो कि 23 मीटर बड़ी है, 30 टन इसका वजन है, और वुडन की होल्ड ब्यूटी है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल बोट है। होल्ड का मीनिंग होता है बॉटम। और साथ में हमने ये भी देखा यहाँ पे ऑथर इस जर्नी को एक्चुअल में डुप्लीकेट कर रहा है, दोबारा से कर रहा है। ये जर्नी पहले ऑलरेडी कैप्टन जेम्स कुक ने की हुई है, तो वो इस जर्नी को सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट कर रहा है। पहला भाग जो इनकी जर्नी का था बहुत ही अच्छे से गुजरा था, इसमें किसी तरह की इन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है फर्स्ट लेग में। अब उसके बाद में जैसे ही वो साउदर्न इंडियन ओशन वाली साइड जाने लगते हैं तो ये अपने साथ में 2 क्रूमैन, एक अमेरिकन लैरी और स्विस हॉब को अपने साथ कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, मतलब जब ये केप टाउन से बाहर से रवाना हो गए, उसके आउट वाला जो पार्ट था, जब उसके आगे जर्नी के लिए गए तो उनका सेकेंड डे कैसे था। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा सामना हुआ बहुत ही शक्तिशाली तूफान से। गेल्स का मीनिंग होता है तूफान, एक समुद्री तूफान। ठीक है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही पावरफुल विंड्स जो होती हैं उनको कहते हैं गेल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, पिछले कई हफ्तों से ये जो लहरें हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स मेरे लिए परेशानी का कारण नहीं है। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग, पर जो साइज है वेव्स का वो बहुत अलार्मिंग है। ठीक है, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और इस बात से वो जरूर डरा भी हुआ है। अप टू 15 मीटर, कितने मीटर है? 15 मीटर। एज हाई एज द
एज अवर मेन मास्ट। तो जो इनकी बोट का जो मेन मास्ट है उसके जितना भारी है, उसके जितना बड़ा है, ठीक है। अब मास्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्ट? मास्ट मीन होता है अ टॉल पोल ऑन अ बोट और अ शिप दैट सपोर्ट्स। तो शिप के ऊपर का जो टॉल पोल होता है उसको कहते हैं मास्ट। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। December 25 को ये पहुंच जाते हैं 3,500 किलोमीटर केप टाउन के। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, चाहे इनका वेदर बहुत ही ज़्यादा बैड है। एट्रोशियस का मीनिंग होता है बैड, एट्रोशियस का मीनिंग होता है बैड। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। हमारा हॉलीडे बहुत वंडरफुल था जिसको कि हमने क्रिसमस ट्री के साथ कंप्लीट किया, मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट किया, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस ही होता है। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब न्यू ईयर के डे में किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिली वेदर में, बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सोन। पर हम अपने आप को ये रीज़न देते हैं, मतलब खुद को एक तरह से कंसोल करते हैं और अपने आप को एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि मे भी शायद वेदर आगे बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और मौसम बदलता भी है पर अच्छे से नहीं, पीछे से बदल जाता, बहुत ही ख़राब हो जाता और भी पहले से वर्स्ट हो जाता। तो मतलब ये तो पहले तो वैसे ही एट्रोशियस था, अब और भी ख़राब वेदर हो चुका है। एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक। January 2 को जो वेव्स हैं वो और भी ज़्यादा जाइजेंटिक हो जाती हैं, बहुत ही इनॉर्मस साइज़ की हो जाती हैं, ठीक है। तो जाइजेंटिक का मीनिंग होता है वेरी, बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस साइज़ में होना। जाइजेंटिक मीन्स जाइंट के साइज़ का होना। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। हम एक छोटे से स्टॉर्म जिप से सेल कर रहे थे। सेल का मतलब होता है समुद्र में, मतलब लहरों का सामना करते हुए समुद्री यात्रा करना, और जिप का मीनिंग होता है अ स्मॉल सेल इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज सेल। तो एक जो लार्ज सेल होता है उसके आगे जो एक छोटा सा सेल है उसको कहते हैं जिप, ठीक है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हम 8 नॉट्स मीन्स 8 नॉट्स का मीनिंग है 8 माइल्स तक ही जा पाए हैं। तो नॉट्स का मतलब है ये यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में लिया गया है। वैसे नॉट्स ये एक तरह की यूनिट ऑफ स्पीड भी कहा जाता है, आपका सॉर्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड अस। जैसे जैसे जो शिप है वो आगे बढ़ती है टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, हम देख सकते हैं एंडलेस इनॉर्मस सी को रोलिंग टुवर्ड अस, जो कि हमारी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द एयर। जो विंड की स्क्रीमिंग है और जो उसकी जो स्प्रे है, जो पानी की जो आवाज़ है, वो बहुत ही पेनफुल है हमारे लिए। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप। अब बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए, क्योंकि आप देख चुके हैं ये ऑलरेडी 8 नॉट की स्पीड से जा रही है, तो बोट की स्पीड को स्लो करना बहुत जरूरी हो गया था उनके लिए। तो स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। तो उनमें से उन्होंने स्टॉर्म जिप जो थी उसको ड्रॉप कर दिया। उससे क्या होगा, क्योंकि जो ये सेल करने के लिए जो आगे ये जिप्स लगाते हैं स्टॉर्म के आगे, जो स्मॉल जिप्स होती हैं, ये इसको लगाने का मेन मकसद ये होता है कि ताकि जब हवा इसमें साथ लगे तो इसमें जो क्लॉथ यूज़ किया जाता है उससे ये और तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो इसको उन्होंने डाउन कर दिया, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। और क्या करते हैं, लैश्ड हैवी मूरिंग रोप, और लैश कर देते हैं एक हैवी मूरिंग रोप को। लैश्ड का मीनिंग होता है टू हिट विद फोर्स, किसी चीज़ को फोर्स के साथ हिट करना, तो उसको कहते हैं लैश्ड। अ हैवी मूरिंग रोप, एक हैवी मूरिंग रोप को। अच्छा, अब मूरिंग का मीनिंग क्या होता है, दिस इज़ अ रोप या कोई चेन होती है, और अ एंकर बाय और टू विच अ बोट शिप इज मूड, जिससे कि बोट और शिप को रोका जाता है। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, लूप का मीनिंग होता है अ शेप प्रोड्यूस्ड दैट बेंड राउंड एंड क्रॉसेस, तो इसको हम कहते हैं लूप। अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न का मीनिंग होता है द हिंड पार्ट ऑफ द बोट, बोट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्टर्न। तो ये एक तरह इन्होंने टेक्निक यूज़ की है जिससे कि बोट की स्पीड स्लो हो सके। इन्होंने एंकर्स को नीचे डाल दिया है ताकि बोट बिल्कुल स्लो डाउन हो जाए। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग,
उसके बाद में वो उसको डबल लैश कर देते हैं पूरी की, ताकि बोट जो है वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाए। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, और हम क्या कर लेते हैं, अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल्स जो है उसको ले लेते हैं। ये लाइफ सेविंग ड्रिल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको करने वाले हैं अब ये। अटैच्ड लाइफ लाइन से अटैच हो जाते हैं ताकि अपनी लाइफ को सेव कर सके। अटैच लाइफ लाइन का मीनिंग जो हर वो चीज़ जो इनको लाइफ को सेव करने के लिए इनके जरूरी है। डोंट ऑयल स्किन, इन्होंने ऑयल स्किन जो है वो अपनी बॉडी में डोन कर ली है, मतलब पुट ऑन कर ली है। ऑयल स्किन का मीनिंग होता है हैवी कॉटन क्लोथ होता है, ये वाटर प्रूफ्ड होता है विद ऑयल, तो इसको इन्होंने पहन लिया है। तो इन्होंने जितनी भी लाइफ लाइन्स हैं उन सभी चीज़ों को अपने साथ रख लिया है। लाइफ जैकेट्स भी पहन ली हैं एंड वेटेड, और अब ये इंतजार कर रहे हैं उस भयानक समुद्री लहरों का। तो ये पूरी तरह से तैयार हैं अब, क्योंकि वेदर बहुत एट्रोशियस हो गया है। अब देखते हैं इसकी आगे कहानी में क्या होगा, क्या नरेटर इस स्टॉर्म का सामना कर पाएगा या फिर इनकी बोट बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी। सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।